ओके स्टूडेंट, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है ये हमने पढ़ा, वेरिएशन कैसे होते हैं ये हमने पढ़ा, मेंडल ने क्या वर्क किया था ये भी हमने बात करी कि भाई 1856 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 1863 तक, और 1865 में उन्होंने ये वर्क एक पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश कर दिया। उसके बाद में 19th सेंचुरी में उनके काम को अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने अपना वर्क, मतलब 19th सेंचुरी में अप्रिशिएट करने के लिए वो नहीं थे क्योंकि उनकी डेथ उसके पहले हो चुकी थी। जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके वर्क को अप्रिशिएट किया और फिर से दुनिया के सामने लाया और हमारे सामने 3 लॉज उन्होंने रखे मेंडल्स के, जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि भाई मेंडल सक्सेसफुल हुआ तो क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके रीजंस हमने पढ़े। अब हमें डिस्कस करना है कि आगे जो हमें टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है, लॉज जो पढ़ने हैं, उसके लिए हमें आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज आने वाली है, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सम टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपको दी है बच्चों, कौन सी है, पढ़ा करो एक एक। कैरेक्टर, बराबर क्या, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या, इट इज एन फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई फीचर है, फॉर एग्जाम्पल टॉल, डॉर्फ, येलो, राउंड, तो फॉर एग्जाम्पल अब फीचर मतलब क्या कि मैंने किसी को बोल दिया कि भाई वो पर्सन टॉल हाइटेड है, तो आपके माइंड में एक पर्सनालिटी तैयार होगी कि भाई उसकी लंबी हाइट होगी। मैंने बोल दिया कि येलो कलर है, येलो कलर उसका क्या हुआ, एक कैरेक्टर हो गया कि भाई ठीक है येलो कलर है। ठीक है, लेकिन सॉरी, कैरेक्टर का मतलब होता है जस्ट उसे स्पेसिफाई नहीं करते हम, कैरेक्टर को हम स्पेसिफाई नहीं करते, स्पेसिफाई हम ट्रेट को करते। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फीचर की बात करें तो हाइट ये कैरेक्टर हुआ। हाइट मतलब अब मैंने हाइट बोल दिया तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ हाइट टॉल है या डॉर्फ है। अगर मैं किसी का फीचर बोलूं, कलर, हाइट, कलर, लेंथ, ये क्या हुए, ऊपर से दिखने वाले लेकिन स्पेसिफिक नहीं करने वाले, स्पेसिफाई नहीं करने वाले कि टॉल है या डॉर्फ है। मैंने सिर्फ बोल दिया कि उसकी हाइट है, तो आपको समझ में आया हाइट टॉल है या डॉर्फ है, आपको समझ में आया हाइट टॉल है या डॉर्फ है। मैंने सिर्फ हाइट बोला है, तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं ना बोलूं कि वो टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो जो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स बता रहा है, तो वो हो गया उसका कैरेक्टर। फीचर की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर उसका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दिया है आपको ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या बच्चों, इट इज अ डिटेक्टेबल वेरिएंट, इट इज अ डिटेक्टेबल वेरिएंट which specify the character। ये क्या है, ट्रेट क्या है। ट्रेट मैं अभी बोल दूं कि मैंने पहले हाइट के बारे में बात की, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि भाई उसकी हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने ना कि हमने कलर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बोलूं स्पेसिफाई करना है आपको ट्रेट को, ट्रेट का मतलब क्या कि डिटेक्ट कर रहा है वो टॉल है, वो डॉर्फ है, वो येलो है या फिर ग्रीन है। अब ट्रेट ने क्या किया, उसे स्पेसिफाई किया। ट्रेट का मतलब क्या, डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट का मतलब क्या कि आपने डिटेक्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये ऐसा है, डिटेक्टेबल वेरिएंट। ठीक है, तो आपने जहां डिटेक्ट किया है कि वो टॉल है या डॉर्फ है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेट। और ट्रेट ये वर्ड बच्चों चैप्टर में अनलिमिटेड टाइम आया है, तो जब भी ट्रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसके डिटेक्टेबल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई आगे से मुझे पूछेगा नहीं कि मैडम ट्रेट का क्या होता है। ट्रेट एक सिंपल मीनिंग है कि किसी भी कैरेक्टर को स्पेसिफाई करना, टॉल है, डॉर्फ है, हाइट है, छोटा है, नाटा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा भी है, ये हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं।
तो स्पेसिफाई करने के कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे ट्रेट। क्लियर है बच्चों ट्रेट? यस और नो? ट्रेट क्लियर है? चलो अब देखते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी, फैक्टर। फैक्टर किसे बोलेंगे हम? इट इज अ इनहेरिटेबल कैरेक्टर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब क्या कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which is responsible for inheritance and expression of character। expression of character। देखो मेंडल ने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की मेंडल ने जब अपनी स्टडी स्टार्ट की तो मैंने शुरुआत में आपको बोला कि भाई उसे नहीं पता था कि जनरेशन ट्रांसमिट तो हो रहे, ये उसके दिमाग में था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे, लेकिन ये उसे नहीं पता था कि किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे, कौन ऐसा है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसने अपने दिमाग में एक छवि बना ली कि जो भी जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है, जो भी जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है वो एक फैक्टर है। तो उसने उस चीज को क्या नाम दे दिया कि भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे मेरे मम्मा से या फिर मेरे पापा से मुझ में एक कैरेक्टर आया है कि मेरी हाइट उनके जैसी है, मेरी हाइट लिटिल बिट उनके जैसी है, तो वो कैरेक्टर मेरे पापा से मुझ में आया, तो कौन लेके आया उसे? वो कैरेक्टर उनसे मुझ में आया, तो मुझ में लेके कौन आया? तो मुझ में लेके आने वाला एक कैरेक्टर है, वो है फैक्टर। अब देखो इनहेरिटेंस है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि कैरेक्टर मेरे बॉडी में गया, उनके बॉडी का जीन मेरे बॉडी में गया, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो कलर है, मेरी जो चेहरे के फीचर्स है वो मेरे पापा जैसे हैं। जब तक कि मैं थोड़ी बहुत अपने पापा के जैसे, मे बी मेरे आईज हो, मे बी मेरे हेयर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक कि वो मेरे पापा जैसे ना दिखे आपको, तब तक कि आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। यस और नो? पता चलेगा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। क्यों? जब तक कि वो एक्सप्रेशन आपके बॉडी में आता नहीं है तब तक कि आपको पता ही नहीं चलता जीन ट्रांसफर हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे जीन हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं हमारे पापा मम्मा से, लेकिन कुछ क्या होते हैं, जीन एक्सप्रेस होते हैं आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस में। तो ये क्या है? फैक्टर। फैक्टर एक हेरिडिटी का, हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन का एक ऐसा यूनिट है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है, बता भी रहा है कि आंखें इसके जैसे है, हेयर्स इनके जैसे है, हाइट इनके जैसे, तो उसे बोला जाता है एक्सप्रेस होना। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस होना। क्लियर है बात? फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को? ओके अब नेक्स्ट इसका नया नामकरण हुआ जीन। इसका फिर नया नामकरण मी म्हटलं काल तुम्हाला सांगितलं बघा, पालने में जब बच्चा डाला जाता है तो शुरुआत में उसका जन्म का नाम रखा जाता है, जन्मनाव म्हणतो ना आपण। ओके, लेकिन जन्म के नाम जो होते हैं वो अजीबोगरीब अक्षरों से होते हैं, तो हमें पसंद नहीं आते, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जन्म का नाम अलग रखो और उसे पुकारने के लिए, डेली लाइफ में उसे पुकारने के लिए, स्कूल के लिए एक अलग नाम रखो। तो क्या हो गया कि जिस टाइम फैक्टर ये चीज इन्वेंट हुई, जब मेंडल को नहीं पता था कि भाई इसका नाम क्या रखना है, उसने बोल दिया कि कुछ तो है, वो फैक्टर है। तो जब इन्वेंशन हुआ, आगे डिस्कवरी बढ़ी, तो उसका नामकरण कर दिया गया जीन। तो जीन और फैक्टर एक ही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग कर दी गई। देखो कैसे? जीन क्या होती है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए responsible for, which is responsible for inheritance and expression of character। same thing, expression of character। क्या बोला हमने? फैक्टर के बारे में भी सेम थिंग बोली है। फैक्टर के बारे में भी यही बोला है हमने कि वो क्या करता है, इनहेरिट करता है और एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स को। लेकिन यहाँ पे नई बात क्या लिखी हमने कि हमने बोला कि जो भी फैक्टर है वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। किससे बना है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे हम क्रोमोसोम को ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर ये बॉडी है पूरी क्रोमोसोम की, और इसके ऊपर ऐसे जीन्स प्रेजेंट है, पता है ना जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता नहीं होगा, एक क्रोमोसोम के ऊपर बच्चों 3000 तक जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3000 तक जीन प्रेजेंट हो सकते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। ध्यान में रखना, कितनी मजेदार बात है ये, ठीक है। तो ये सारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, और ये जो जीन है उसने क्या बोला है, किससे बनाई है? ये जो जीन मैंने उठाया यहाँ पे, तो ये ऐसे बनाई है, ऐसे लाइक दिस। ये जस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये डीएनए से बनी हुई एक सेगमेंट है, और इससे ये पूरा ऐसे ऐसे रोल होके ये यहाँ पे बनाई है, ऐसे 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 यहाँ पे होते हैं सारे सेगमेंट प्रेजेंट। तो ये जस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये बात, या एक बार रिपीट करूं? बताओ जल्दी, रिपीट करो एक बार। देखो बहुत इजी बात है बच्चों, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन आपको पता है, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। इसने भी इनहेरिट करा, इसने भी एक्सप्रेशन दिया, लेकिन उस टाइम उन्हें पता नहीं था कि ये किससे बना है। उस टाइम से इन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जो कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जब डिस्कवरी हुई, उसमें फिर से वर्क किया गया, तो उसने बोला ये जो फैक्टर है वो किससे बना है? डीएनए के सेगमेंट से बना है। वो किससे बना है? डीएनए के सेगमेंट से बना है, और जो क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे उन्होंने नाम दे दिया जीन। खत्म बात। क्लियर? यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें पूरी डेफिनेशन पढ़नी है जितनी भी दी हुई है। चलो नेक्स्ट, अलील्स। नेक्स्ट पढ़ना है हमें अलील्स। अलील्स और अलीलोमॉर्फ। क्या होते हैं अलील्स? These are two or more alternative form of a gene which occupy same locus on the chromosome। डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, लोकस का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ डायग्राम आपको, इसका मीनिंग क्या होता है। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना क्रोमोसोम हमारे बॉडी में, ठीक है। हमने कल देखा था कैपिटल टी, स्मॉल टी, याद है क्या आप लोगों को? यस ना? ये बात आपने 10th तक पढ़ी है, 10th तक ये सारी चीजें पढ़ी है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूं मेरे हाइट का टॉल, ये हाइट का कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, टॉल, ठीक है, और ये भी यहाँ पे टॉल। उसकी एक अल्टरनेटिव पेयर होती है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल टी, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर बच्चों टॉल और टॉल एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, देखो एक ही लाइन में प्रेजेंट है। अब ये कैपिटल टी टॉल कैरेक्टर को हम एक शब्द से, एक जीन से डिनोट नहीं करते, हम उसे कैपिटल टी इन दो जीन से डिनोट करते हैं। अब ये जो दो जीन है ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है, हम इसे कैपिटल टी बोल सकते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ये स्मॉल टी भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है, ये स्मॉल वाई भी हो सकता है। मतलब एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब क्या? वो अलील्स होते हैं। उनका मतलब क्या होता है? अलील्स होते हैं। अगर कोई कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस करना है, अगर
हाइट ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है बच्चों, तो ये जो जीन पेयर है कैपिटल टी, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं तभी तो एक्सप्रेस होते हैं। मैंने क्या बोला, कैपिटल टी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और टॉल के लिए प्रेजेंट है। किस लिए? टॉल कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बिना कारण प्रेजेंट है कहते हैं, बिना मतलब के प्रेजेंट है क्या? दोनों एक साथ प्रेजेंट है और वो काम कर रहे हैं, और तभी तो वो एक्सप्रेस करते हैं टॉल कैरेक्टर को। टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों भी काम करना पड़ता, लेकिन उसमें से अगर एक टी ने काम नहीं कर दिया और बोला कि भाई मैं नहीं करता मदद टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मदद नहीं करता, तो ये हो गया म्यूटेंट। ये क्या हो गया? म्यूटेंट। मतलब एक कैपिटल टी अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कैपिटल टी उसकी मदद नहीं कर रहा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने बोल दिया कि मैं तुझे नहीं हेल्प करूंगा, मैं तुझे नहीं हेल्प करूंगा। तो ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये आगे हम पढ़ने वाले, ये कैसे होता है। तो ये भी अल्टरनेटिव, एक अच्छा है एक बुरा है, तो ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म हुए, ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म हुए, ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म हुए, ये भी अल्टरनेटिव। तो ये सारे के सारे अल्टरनेटिव फॉर्म है। और क्या बोला है हमने आगे? विच ऑक्युपाई द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस, सेम पोजीशन प्रेजेंट है उनकी, यस और नो? सो इसे बोला गया है अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ। क्लियर है बच्चों? अलील्स, अलील क्लियर है? एकदा सांगू, रिपीट करो एक बार। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन्स। अलील का सीधा सीधा मतलब होता है, और वो भी ध्यान में ना आए तो सीधा सीधा जीन पेयर कंसिडर कर लो। जीन पेयर कैपिटल टी, स्मॉल टी, जीन पेयर पता है ना तुम लोगों को, वाई, ये सारे जीन पेयर है। अब मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ किया, ये क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, इस क्रोमोसोम के ऊपर कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ये क्या हुई? जीन पेयर हुई, और इन्हें बोला जाता है अलील। इतनी बात समझ में आई? जीन पेयर को अलील बोलेंगे, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, ये सारे के सारे क्या है? जीन पेयर है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? ये अलील्स जो है, ये जो जीन पेयर है, ये सारे के सारे अलील्स है, इन्हें अलील्स बोला जाता है। ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है। समझ में आया क्या? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वन, जो भी पेयर में प्रेजेंट है, जो भी पेयर में प्रेजेंट है, ये हो गए उसके अल्टरनेटिव फॉर्म बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? अब समझ में आया? सीधा माइंड में इतना रखो कि जीन की पेयर है, खत्म बात। अगर डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सेम लोकस बोला ही, ये सेम लोकस है, एक ही जगह पे एक ही पोजीशन, यहाँ पे भी सेम पोजीशन, तो एक ही लोकस पे जीन पेयर प्रेजेंट है, खत्म बात, उसे हम अलील बोलेंगे। और बहुत बार आपके पूरे टेक्स्ट बुक में, इस चैप्टर में अलील ट्रेट, डोमिनेंट फिनोटाइप, ये सारे वर्ड्स रिपीटेड है, तो उसके मतलब पहले समझना होगा, तभी तो हम आगे जाके समझ पाएंगे। तो अलील क्लियर है सबको? एवरीवन, अलील क्लियर है बच्चों? ओके, चलो अब पढ़ते हैं डोमिनेंट। व्हाट इज इन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट, कल मैंने आपको डोमिनेंट का मतलब समझाया था, क्या बोला है डोमिनेंट के बारे में, याद करो, बताओ। मोस्ट वाइडली सीन कैरेक्टर, मतलब क्या? जो रिपीटेड कैरेक्टर है, जो हर बार हमें दिखता है, जो दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करता है। इट इज एन अलील एक्सप्रेस इट सेल्फ even in the presence of alternative form of a gene, बच्चों डेफिनेशन डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है मैंने, डोमिनेंट का कैरेक्टर मतलब क्या कि इट इज एन अलील। अब देखो हमने एक क्रॉस लिया, टॉल
क्रॉस विथ डॉर्फ। मैंने बोला ना कि मेंडल को क्या दिखे गार्डन में, कुछ प्लांट टॉल थे और कुछ प्लांट डॉर्फ, मीडियम हाइट के प्लांट नहीं थे। तो टॉल को उसने किससे डिनोट किया है? कैपिटल टी से। ये शांति से कैसे लिखना है आगे पढ़ेंगे हम, पहले समझ लो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। और डार्क को कैसे डिनोट किया उसने? स्मॉल टी से। एवढी गोष्ट क्लियर है सगळ्यांना? इतनी बात क्लियर है? टॉल को डिनोट किया कैपिटल टी से और डॉर्क को डिनोट किया स्मॉल टी से। इसके गमिट निकाले, सेपरेट किया, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। हम बोलते हैं ना भाई डिप्लॉइड को अगर बॉडी है, अगर डिप्लॉइड बॉडी है तो ये मेल की डिप्लॉइड बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हमने, ये फीमेल की डिप्लॉइड बॉडी है। तो हम क्या करेंगे? उसे सेपरेट करेंगे, एन एन, यहाँ पे भी एन एन, और मम्मी से एक एन और पापा से एक एन, तो हमारी बॉडी बन गई डिप्लॉइड। ये फंडा पता है तुम लोगों को? ये फंडा पता है तुम लोगों को? अब यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी। अब इसके पास 2 टी है और इसके पास 2 टी है, तो एक एक को उठाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया जाएगा। इस कैपिटल टी जो मिला है हमें जनरेशन, इसे बोला जाता है टॉल। क्यों टॉल बोला जाएगा? क्यों टॉल बोला जाएगा बताओ? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। कैपिटल टी है मतलब क्या? कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है बच्चों। सीधा मतलब, अगर टॉल का क्रॉस अगर हम डॉर्क के साथ करें तो टॉल ये क्या है? डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। टॉल क्या है? डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट है, तो एक्सप्रेस कौन करेगा? एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट, राइट ना? तो यहाँ पे इसलिए कैपिटल टी साथ में स्मॉल टी प्रेजेंट है, लेकिन स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होता। एक्सप्रेस कौन होता है? कैपिटल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो जो प्लांट बना वो कैसा बना? टॉल हाइटेड प्लांट बना। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है हमें? यहाँ पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या बोल रही है हमें? इट इज एन अलील, ये अलील है। इट इज एन अलील एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। इसका ये अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अल्टरनेटिव है ना। कैपिटल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे क्या दिया है? स्मॉल टी। इसके साथ इसका अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाया, मतलब वो क्या है? डोमिनेंट है। मैंने क्या बोला? ये अलील है, इट इज एन अलील। क्या बोल रहा है अलील के बारे में? इट एक्सप्रेस, ये खुद एक्सप्रेस हुआ, कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ, टॉल आया ना, कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ कब? इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म इसके साथ में प्रेजेंट होने के बावजूद, टॉल के साथ रेसेसिव प्रेजेंट होने के बावजूद क्या हुआ? टॉल एक्सप्रेस हुआ। तो मतलब टॉल क्या हुआ बच्चों? डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर है सबको? टॉल क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। क्लियर डोमिनेंट की बात? अब इसी को हम रेसेसिव लिख लेते हैं, सेम डेफिनेशन आएगी। रेसेसिव, यही एग्जाम्पल है सेम। रेसेसिव क्या बोलेंगे रेसेसिव को हम? इट इज एन अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस। यहाँ पे एक वर्ड आएगा विच इज नॉट एक्सप्रेस, विच इज नॉट एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब देखो, इट इज एन अलील, फिर सेम वर्ड, इट इज एन अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस। कौन नहीं एक्सप्रेस हुआ यहाँ पे? एक्सप्रेस कौन नहीं हुआ यहाँ पे बताओ? यस, एक्सप्रेस कौन नहीं हुआ बोल रही हूं मैं। डोमिनेंट तो खत्म हो गया हमारा, अब रेसेसिव पे आया। एक्सप्रेस कौन नहीं हुआ? कि स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे, यस, इसीलिए हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? कि इट इज एन अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। मतलब स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी प्रेजेंट होने के बाद के स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो इसीलिए स्मॉल टी क्या हुआ बच्चों? रेसेसिव हुआ। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ इतना यहाँ पे क्या ऐड हुआ? विच इज नॉट एक्सप्रेस ऐड हुआ। रेसेसिव में क्या ऐड हुआ? विच इज नॉट एक्सप्रेस। क्लियर है बानो? एवरीवन रिपीट करना है या ओके?
एक बार रिपीट करूं, देखो क्या हो रहा है। ये यहां तक के तुम्हारे फंडा पता है तुम लोगों को, टॉल का क्रॉस डॉट के साथ किया, कैपिटल टी नोटिफिकेशन थे, क्या मिला, इधर से एक स्मॉल टी उठाया, यहाँ से एक कैपिटल टी उठाया, ठीक है। ये वाला फंडा हमें पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है। हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज एन अलील। टी क्या है, अलील है ना, टी क्या है, अलील है। ये अलील है, ये क्या हुआ, इट इज नॉट एक्सप्रेस, इट इज नॉट एक्सप्रेस, कैपिटल स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। स्मॉल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म इसके बाजू में प्रेजेंट था, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी प्रेजेंट था, फिर भी स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ। स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी प्रेजेंट था, फिर भी स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाया खुद को, वो सप्रेस हो गया, इसलिए वो क्या हो गया बच्चों, रेसेसिव हो गया। और डोमिनेंट की भी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इतना क्या लिखेंगे, इट इज एन अलील विच इज एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस हुआ ना कैपिटल टी, तो ये डोमिनेंट हो गया। क्लियर, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों हमारी फिनोटाइप। फिनोटाइप बहुत इजी है, फिनोटाइप की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन फिनोटाइप का मतलब हमें पता होना चाहिए। बहुत लंबा, अगर 2-4 एक्सप्लेनेशन दिया है तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को अंडरलाइन करके रखो आप। बाकी की इतनी सी भी इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें टेक्स्ट बुक में की, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन एक मतलब अंडरलाइन करके रखो और उसका एक एग्जाम्पल, खत्म बात। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या बोलेंगे हम फिनोटाइप को, इट इज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे मैंने बोल दिया, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और मैंने बोल दिया कि मेरी हाइट तुम लोगों को पता है टॉल है, ठीक है, तो तुम लोगों को पता है मेरे बॉडी में टॉल ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाला कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है। जीन पता है कौन सा काम कर रहा है मेरे बॉडी में, इतना पता है कि कैपिटल टी ये भी टॉल है ये भी टॉल है, दोनों का मतलब टॉल ही होता है, लेकिन मेरे बॉडी में इनमें से कौन सा टॉल जीन प्रेजेंट काम कर रहा है ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, टॉल, डॉर्फ, येलो, ऊपर से जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, ऊपर से जो कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं उन्हें मैं बोलूंगी क्या बच्चों, उन्हें मैं क्या बोलूंगी, एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलूंगी, जिसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे, फिनोटाइप। समझ लाएगा एक्सटर्नल अपीयरेंस, यस और नो। ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर, राउंड दिख रहा है, शेप राउंड है, उसके लिए जीन कौन सा काम कर रहा है मुझे नहीं दिख रहा। येलो कलर का फ्लावर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, लेकिन जीन कौन सा काम कर रहा है मुझे नहीं दिख रहा। तो जो कलर मैंने मेंशन किया वो हो गया उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर। हाइट, टॉल, टॉल दिख रहा है, लेकिन टॉल के लिए जीन कौन सा काम कर रहा है ये मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि टॉल तो वो दिख रहा है ना भाई, लंबा चौड़ा इंसान सामने खड़ा है, तो वो हो गया ऊपर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स है उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, ओके। अब जीनोटाइप किसे बोलेंगे, जीनोटाइप, it is an genetic constitution or genetic arrangement is called as a genotype। सीधा सीधा इसका मतलब है अब मुझे पता है कि कौन सा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि टॉल हाइटेड पर्सन है और मेरे पास उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, मुझे पता है इस टॉल के लिए कैपिटल टी काम कर रहा है, तो ये जो भी आपको जीन पेयर नजर आती है, वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारी जीन पेयर है ना, तो ये हो गया उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन या फिर जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप समझ में आया? जो आपको जीन पेयर दिख रही है, जीन पेयर
मतलब क्या, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोल दूं टॉल, तो टॉल क्या हुआ, एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन मैं बोलूं कैपिटल टी, तो ये क्या हुआ, उसका जेनेटिक मेकअप हुआ, जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन हुआ, जिसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। समझ लो कब आया ना, दो का मतलब डिफरेंस, दोनों में एक डिफरेंस। क्लियर है, बहुत इजी है। इसे हम टॉल बोलेंगे, और टॉल के लिए कौन सी जीन पेयर काम कर रही है, ये सारे जीन पेयर, मतलब हो गया जीनोटाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दी है टर्मिनोलॉजी होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब होता है alleles are similar, both the alleles having similar gene pair, जीन पेयर जहां पे सिमिलर जीन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल वाई, कैपिटल टी, आर आर, जी जी, आई, सिमिलर, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा, सिमिलर। अगर छोटा है तो सीधा ऐसा लिखेंगे हम, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल जी, कोई भी अलग नहीं होगा। सिमिलर जीन पेयर जहां पे प्रेजेंट है, जहां पे सिमिलर जीन प्रेजेंट है, जीन पेयर प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे होमोजाइगस। उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमो मीन्स सिमिलर, होमो का मतलब क्या, सिमिलर। समझ में आया, होमो मीन्स। अब है हेट्रो, बताओ हेट्रो किसे बोलेंगे, फिर हम हेट्रोजाइगस किसे बोलेंगे। वेरी गुड, बोथ द alleles having dissimilar gene pair, dissimilar gene pair। चलो एग्जांपल बताओ डिसिमिलर जीन पेयर के। कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल जी, स्मॉल जी। अलग अलग है ना, एक कैपिटल एक बड़ा, एक छोटा है बड़ा, छोटा है बड़ा, छोटा बड़ा। सिमिलर है क्या, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे फॉर्म होती है, जहां पे डिसिमिलर जीन पेयर फॉर्मेशन हो, उसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं बच्चों। उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। क्लियर है एवरीवन, समझता है सगळ्यांना ना। हेट्रोजाइगस, प्योर लाइन का मतलब सेम होता है, प्योर लाइन का मतलब सिमिलर वाले। देखो प्योर लाइन एक टर्मिनोलॉजी दी है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना है। प्योर लाइन का मतलब कैपिटल टी, स्मॉल वाई, सिमिलर वाली जेन पेयर, दिस वन प्योर, कोई भी उसमें हाइब्रिड नहीं आएगा। ठीक है, उसे हम प्योर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्योर लाइन। इतनी बात क्लियर है बोर्ड पे जो लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें देखनी है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स इन विच सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और सिंगल पेयर इज डिफरिंग द सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, monohybrid cross, it is a cross between two pure parents differing in the single pair of contrasting character, single pair of contrasting character। बहुत इजी है, बहुत। क्या ध्यान में रखना है, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिंगल पेयर। देखो क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स का मतलब बताओ। अभी मैंने प्योर लाइन बताया तुम लोगों को, प्योर लाइन बताया। प्योर लाइन मतलब सिमिलर वाले वर्ड। देखो अब मैं बोलूं कि मुझे दो लोगों का क्रॉस करना है, दो प्लांट्स का क्रॉस करना है, ठीक है। एक में क्रॉस करने के लिए मैंने क्या लिया, टॉल लिया। एक में क्रॉस करने के लिए मैंने क्या लिया, डॉर्फ लिया। और दोनों के दोनों कैसे है, प्योर है। प्योर मतलब कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। सिमिलर पेयर है ना, कोई हेट्रो है इसमें नहीं। आगे नहीं बढ़ना हमें। यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा है बच्चों, एग्जाम्पल हाइट ऑफ
प्लांट, ये एक ही कैरेक्टर है ना। हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, वो टॉल है, डॉट है, जो भी एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम, हाइट के बारे में। क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है, उसे बोलेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसे क्या बोलेंगे हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, एक ही कैरेक्टर। हाइट ऑफ प्लांट, अब हाइट उसमें दो तरीके की है, पेरेंट तो चाहिए ना भी यार, मेल और फीमेल तो चाहिए ना हमें, यस और नो, तो एक मेल कंसिडर कर लिया, एक फीमेल कंसिडर कर लिया, तो जो टॉल है उसका क्रॉस डॉर्फ, लेकिन कैरेक्टर तो एक ही है, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा है, हाइट। तो एक ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो उसे हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यस और नो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरेशन दी है आपको, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है आपको F1। तो टॉल क्या हुआ बच्चों, चलो इस पे एक्सप्रेस कर देते, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया मोनो हाइब्रिड। टॉल क्या है, टॉल फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, चलो बताओ जल्दी जल्दी, टॉल फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, टॉल फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, टॉल ये जो बोल रही हूं मैं, टॉल डॉर्फ क्या है, इट इज अ फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, इसीलिए ये फिनोटाइप है। ठीक है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, यस जीनोटाइप है। अब हम जब सेपरेट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स, याद है ना, हिप्लॉइड क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें से एक को ही उठाएंगे हम, इससे एक उठाएंगे, हाफ चाहिए होता है ना मदर फादर से, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस होने के बाद में जनरेशन, उसे बोला जाता है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बच्चों, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब बताओ क्या आएगा क्रॉस में, कैपिटल टी का क्रॉस मैंने स्मॉल टी के साथ कर दिया, क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, टॉल। यहां तक क्लियर है सबको, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। तो बताओ F1 जनरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, F1 जनरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट, दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करने के बाद में वी गेटिंग अ ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअल है ना, ये सेक्सुअल क्रॉसिंग है ना, गैमेट हो रहे हैं मतलब सेक्सुअल क्रॉस है, मतलब हमें क्या मिला, ऑफस्प्रिंग मिला, ऑफस्प्रिंग। ओके, तो F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी टेक द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स वी गेट द ऑफस्प्रिंग एंड दैट ऑफस्प्रिंग इज बिलोंगिंग टू अ F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर F2 की डेफिनेशन दी आपको, F2 इसी क्रॉस में आ जाएगा, F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब बताओ सेकेंड फिलियल जनरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, जहां पे हम क्या करेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन की डेफिनेशन बता रही हूं, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, किसी को नेटवर्क का इश्यू है क्या, बच्चे कम ज्यादा होते, क्लियर है ना सबको, चलो। तो F2 का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग का मतलब क्या कि जो हमें F1 में मिला है उसका क्रॉस उसके ही साथ कर दो, मतलब क्या मिला हमें F1 को, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला ना, उसी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कर दो। सेल्फिंग जो मिला उसको ही उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसे हम बोलेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन। समझ में आया, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, सेल्फिंग, F2 समझ लगा, F1 मिला हमें, यहां तक के क्लियर है सबको बात, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है। F2 का मतलब क्या है, जो F1 मिली है उसका सेल्फिंग करना है, F1 मिली, F1 क्या मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी मिली। सेल्फिंग का मतलब क्या,
कि जो मिला है F1 करना है, खुद का क्रॉस खुद के ही साथ करना है, उसे हम बोलेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 में क्या मिला था? कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कर दिया, सेल्फिंग ऑफ F1, तो हमें क्या मिलेगा? F2 जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? F2 जनरेशन मिलेगा बच्चों। सांगा मग काय मिळणार रे? क्रॉस कसा करायचा? क्रॉस कसा करायचा सांगा? देखो मैं ड्रॉ करती हूँ, देखो देखो देखो, इसे चेकर बोर्ड बोला जाता है, पनेट स्क्वायर। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ पनेट स्क्वायर। नीट वालों को ये क्वेश्चन या फिर सीईटी वालों को क्वेश्चन पूछा जाता है, पनेट स्क्वायर क्यों बोला जाता है इसे? यहाँ पे चेकर बोर्ड भी बोला जाता है। रेजिनाल्ड सी पनेट नाम का साइंटिस्ट था, और उस साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया कि भाई ऐसे टेबल में डाल के हम उसका क्रॉस कर सकते हैं, तो इसीलिए बोला गया इसे पनेट स्क्वायर। यहाँ पे क्या शो की जाती है बच्चों? प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो अब ये F1 है ना, ये F1 का क्रॉस हमने F1 के साथ किया तो हमें F2 मिली थी ना, ये सर नो। देखो इधर F2 का मतलब क्या है? F1 इंटू F1 मतलब F2, खत्म बात। अब चलो इसमें से अभी लेना है, अभी क्रॉस लेना है, एक तो मेल कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरे को फीमेल, राइट ना? अगर हम क्रॉस ले रहे हैं तो एक को मेल कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरे को फीमेल, राइट ना? तो ये वाली जो पेयर है इसे मैं मेल कंसिडर करती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाली जो नीचे की पेयर है इसे मैं फीमेल कंसिडर, प्लस मतलब फीमेल, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? चलो क्रॉस करो। इस कैपिटल टी ने आपको क्या करना है बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस। हाँ चलो बताओ, पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा? दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? कैपिटल टी, खत्म बात। आगे चलो, ये छोटे वाले स्मॉल टी ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? हाँ चलो, ये स्मॉल टी, चलो इसका नाम क्या रखेंगे हम? कैपिटल टी का टॉल। बाजू वाले का क्या नाम रखेंगे? उसके नीचे जो प्रेजेंट उसका क्या नाम रखेंगे? और ये जो लास्ट वाला आया इसका क्या नाम रखेंगे? डॉर्फ। समझ में आया कैसे आया ये समझ में आया? बहुत इजी है, समझ में आया? मैंने चेकर बोर्ड, ये हम फिर से कल रिपीट करेंगे, नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये हमें फिर से रिपीट करना है। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ना है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। मोनोहाइब्रिड मतलब ये वाला, F1 मतलब ये वाला, F2 मतलब ये वाला। पनेट स्क्वायर के भी डेफिनेशन दिए, पनेट स्क्वायर ये होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट गमिट फॉर्मेशन। ये बने गमिट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटीज हमने देखी है, मतलब ये भी बन सकता है, 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 राइट ना? इसका मेटिंग इसके साथ, इसका मेटिंग इसके साथ, इसका मेटिंग इसके साथ, इसका मेटिंग इसके साथ, ऐसे आपको 4 अलग अलग तरीके के क्या मिले हैं? कॉम्बिनेशंस मिले हैं, और इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटीज। इसे क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटीज। क्लियर एवरीवन? पनेट स्क्वायर तक क्लियर है सबको बात? बेटा चलो, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, आगे की डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे। इतनी सारी डेफिनेशन समझ में आ गई जो आज पढ़ी है हमने? आज की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, कल एक बार इसे पढ़ के आना, अगर कोई डाउट है तो हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। डन एवरीवन? ओके चलो, आज मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, 5 मिनट बचे हैं और मेरी इसके बाद में बैच है फिर से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय बाय बेटा।